क्लास स्क्रीन शेयर हो गई अब? यस मैम। होगी शेयर। चलो ठीक है। यहाँ तक तो मैट्रिक्स वो वाला है, अगर आपने वंस के नीचे जस्ट जीरो बनाए हैं तो वो आपके पास एचेलॉन फॉर्म होती है। लेकिन हम इसे किससे सॉल्व कर रहे हैं? गॉस जॉर्डन मैट्रिक्स से। तो गॉस जॉर्डन मैट्रिक्स में आपको क्या करना होता है? रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म करनी होती है कि वन के ऊपर भी आपने क्या करना है? जीरो बनाना है। यहाँ पे आप रिड्यूस्ड रो में कैसे लेके जाएंगे? जैसे ये रो टू में आपने रो टू सिलेक्ट की थी, ये वन, इसके नीचे जीरोस बनाई थी, आपने क्या करना है? उसके ऊपर भी जीरो बनाना है। अब ये -2 है, मैं इसको क्या लिखूंगी? रो वन प्लस 2r2, तभी ये जीरो हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है ना 2। मैं इसको सिंपल +2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास ये टर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्लियर है? इसी तरह ये रो वन, ये रो थ्री में वन है, मुझे इसको जीरो बनाना है। मैं क्या करूंगी? +3 है, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी? -3 के साथ। मेरे पास क्या होगा? इस वन के ऊपर भी ये टर्म जीरो हो जाएगी और ये तो ऑटोमेटिकली जीरो है। ये देख लें, रो टू सिलेक्ट की और रो थ्री को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? -3r3 से, और रो वन को +2r3 से कर दिया। ये मेरे पास क्या हो गया? वन के नीचे भी जीरो हो गए, वन के नीचे ऊपर जीरो हो गया, ये भी वन के नीचे भी जीरो, ऊपर भी। अगर आपके पास एंट्रीज के लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी जीरो हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी जीरो हो गया, तो वो आपके पास कौन सी फॉर्म बन जाती है? रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म हो जाती है। और गॉस जॉर्डन मेथड अगर वो अप्लाई करने को कहेगा तो आपने उसमें क्या बनाना है? रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म। तो जो लीडिंग एंट्री वन आपने सिलेक्ट की हुई है, उसके नीचे जितनी रोज है उनको भी एंट्रीज भी जीरो बनानी है, और उसके ऊपर अगर कोई रो है तो उसकी भी एंट्री आपने जीरो बनानी है। जैसे ये वन है, इसके नीचे सारी एंट्रीज जीरो। उसके बाद आपने ये वाला वन सिलेक्ट किया, इसके ऊपर एक रो थी, उसकी एंट्री को भी जीरो किया, इसके नीचे दो रो थी, उसकी एंट्रीज को भी जीरो किया। फिर आपने रो थ्री सिलेक्ट की, वन, उसके ऊपर दो रोज थी, उन दोनों एंट्रीज को जीरो बनाना है, और उसके नीचे एक रो थी, उस एंट्री को आपने जीरो करना है। ये आपके पास रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म बनेगी। ओके, गॉस जॉर्डन में आपने रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म बनानी होती है। यहाँ तक करने के बाद ये जो आपने जी बोले। कॉलम कॉलम 4 में 2 और 4 है, इसको नहीं करना जीरो? ये दोनों नहीं, जो आपने वन सिलेक्ट किया होता है ना लीडिंग एंट्री कॉलम का, ठीक, इन इन इस फोर की बात कर रहे हैं। यस मैम, इस 4 और नीचे वाला। नहीं, इसको हम क्यों करेंगे? ये वन सिलेक्ट किया हुआ है ना, जो जिस रो में आपने वन सिलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर वाली एंट्री ये वाली, और उसके नीचे वाली ये दोनों एंट्रीज, यानी कि उस कॉलम को जस्ट आपने देखना है कि उसके ठीक ऊपर हो गया। वाली वैल्यू, उसके नीचे वाली वैल्यू जीरो होनी चाहिए, बाकी जो मर्जी हो। एडमिट क्यों नहीं हो रहा? अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं वेरिएबल्स में? जिसे आपने मैट्रिक्स से, सॉरी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाया था, आप अगेन मैट्रिक्स से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिख सकते हैं ना। ये रहा, ये क्या बनेगा? ये x1 का कोफिशिएंट था जिस तरह आपने लिखा था, फर्स्ट कोफिशिएंट x1 का था, सेकंड किसका था? x2 का, थर्ड x3 का, x4, x5, x6, और लास्ट कॉलम क्या था? इक्वल टू 0, ऐसे लिखा था मैट्रिक्स। अब मैं इसको वापस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में लिख रही हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगी? x1 प्लस 3x2, x3 की वैल्यू 0, प्लस 4x4 प्लस 2x5, x6 की वैल्यू 0, इक्वल टू 0। ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन लिखी गई। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? यस मैम। यस मैम। सेकंड कैसे होगा? x1 भी 0, x2 भी 0, x3 प्लस 2x4, x5 0, x6 0, इक्वल टू 0। लास्ट कॉलम इक्वल टू के बाद वाला था ना, इसमें भी सारी x1, x2, x3, x4, x5, पांचों वैल्यूज मेरे पास क्या है? 0। मेरे पास कौन सी वैल्यू है? सिर्फ x6 की वैल्यू है, x6 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गई। अब मैंने यहाँ से x1, x2, x3, x4, x5 और x6 सारी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। एक वैल्यू तो मेरे पास आ गई, x6 की वैल्यू क्या आई है? 0। अब यहाँ से मेरे पास सेकंड इक्वेशन जो x3 लिखी हुई है, यहाँ से मैं इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को एक वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकती हूँ ना। मैंने लिख दिया x3
इज इक्वल टू -2x4, और यहाँ पे उसने सिंपल x1 मैंने दिया, बाकी सारी वेरिएबल्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। उसने x1 को इन टर्म्स ऑफ x2, x4 और x5 लिख दिया, और x3 को इन टर्म्स ऑफ x4 लिख दिया, और x6 की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई है। अब उसने क्या कहा है कि इफ वी नाउ असाइन द फ्री वेरिएबल्स, मतलब कोई से आप खुद से असाइन कर दें वेरिएबल्स x2 में, x4 में और x5। x1 में आप देखें 3 वेरिएबल्स आपके पास हैं, आप इन तीनों वेरिएबल्स में कोई ना कोई डिजिट पुट करेंगे तभी आपके पास x1 की वैल्यू आएगी ना। उसने कहा कि मैंने इन तीनों वेरिएबल्स को आर्बिट्रेरी वैल्यूज असाइन कर दी हैं, और वो आर्बिट्रेरी वैल्यूज उसने जर्नल ली है। फॉर एग्जांपल उसने कहा मैंने उन्हें r, s और t असाइन कर दिया है, तो x1 की वैल्यू मैं क्या लिख दूंगी, -3 2 r -4s -2t, आर्बिट्रेरी वैल्यूज असाइन कर दी हैं। यहाँ पे भी x4 था, ये क्या हो जाएगा -2r, और x6 तो आपके पास ऑलरेडी 0 है। अगर यहाँ पे आप सिस्टम सॉल्व करें और वो आपको कोई ऐसी वैल्यूज दे दे r, s और t की वैल्यूज अगर 0 आ जाती है आपके पास, तो आपके पास ट्रिवियल सोल्यूशन बन जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल लिखा जा रहा है, ठीक है। इन उन वैल्यूज को कोई वैल्यू असाइन करेंगे, जिसे मैंने यहाँ पे सिंपल खुद से वैल्यूज असाइन कर दिए कि मेरे पास कोई नहीं है वैल्यू, मैंने कोई से भी वैल्यूज असाइन कर दिए जस्ट वेरिएबल्स रिमूव करने के लिए। ये कोई से भी आर्बिट्रेरी वैल्यूज है, ये आपके पास सारे जो है वेरिएबल्स, उनका आंसर आ गया, ठीक है। क्लास ओके है? यस मैम। सेम इक्वेशन है, सेम, सिर्फ यहाँ पे मैंने नॉन होमोजीनियस सिस्टम कर दिया है, बाकी सारी लेफ्ट साइड में जितनी इक्वेशन है ना वो तकरीबन सेम है। उसी तरह से आपने सॉल्व करना है और गॉस जॉर्डन मेथड ही अप्लाई करना है। सिर्फ ये अब नॉन होमोजीनियस सिस्टम हो गया, बाकी सारी की सारी इक्वेशन वैसे, मैं जस्ट इसको लास्ट में बताऊंगी कि इसमें चेंजिंग क्या आई है। गॉस जॉर्डन करना है तो आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म बनानी है। यहाँ पे आपके पास उसी तरह से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गई है। अगेन आपके पास वेरिएबल्स में आंसर आ गया, अगेन उसने कहा है कि वैल्यूज असाइन कर दें, ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। जस्ट इस होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के डिफरेंस के लिए एग्जांपल की थी। उसके बाद है गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन में आपके पास उसी तरह से आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, 3/3 का 3/4 का सिस्टम बन रहा है। इसका कोफिशिएंट 1, x का, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट 3 इक्वल टू 9, x का कोफिशिएंट 2, y का -1, z का 1 इक्वल टू 8। ये सेकंड रो आ गई। इसी तरह थर्ड रो क्या आ जाएगी, 3, y नहीं है मेरे पास गिवन, y की जगह पे क्या आ जाएगा 0, और z की जगह पे क्या आ जाएगा -1। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्लियर है? यस यस मैम। मैम। मैम यस मैम। ठीक है। आप क्या करेंगे, रो 1 में आपके पास ऑलरेडी 1 है, आप क्या करेंगे रो 2 और रो 3 के एंट्रीज को क्या करेंगे, 0 करेंगे। रो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रो 2 की वैल्यू को 0 करने के लिए -2 से, और रो 3 की वैल्यू को 0 करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से। ओके है? यस मैम। ये सेकंड रो और थर्ड रो आ जाएगी। देन रो 1 सिलेक्ट हो चुकी हुई है, उसके नीचे वाले दोनों एंट्रीज 0 है। अब रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट करना है, ये -5 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरे पास 1 बन जाए, माइनस से और 1/5 से। इस पूरी इक्वेशन को -5 पर डिवाइड करूंगी तभी ये फर्स्ट एंट्री मेरे पास 1 होगी ना। -5 पर डिवाइड किया ये भी 1 आ गया, -5 पर डिवाइड किया ये एंट्री भी 1 आ गई, -5 पर डिवाइड किया तो ये एंट्री क्या आ गई 2। ये आ गया सेकंड रो। 2। ठीक हो गया। अब मैंने ये वाला यस मैम। अब मैंने ये 1 सिलेक्ट कर ली, और ये गॉस एलिमिनेशन मेथड है, इसमें आपने सिंपल रो एचेलॉन फॉर्म में बनानी है। इसमें ऊपर वाली एंट्रीज को 0 करना जरूरी नहीं है गॉस एलिमिनेशन में, इसमें आपने सिर्फ नीचे वाली एंट्रीज को 0 बनाना है। ये 1 सिलेक्ट कर लिया, अब इसके नीचे ये -6 है, रो 2 सिलेक्ट कर लिया है। अब मैंने रो 3 के फर्स्ट एंट्री को 0 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी रो 2 को, ये -6 है,
6 से प्लस 6 से मैं इसको क्या लिखूंगी? पॉजिटिव 6 एग्जैक्टली इसे मैं क्या लिखूंगी? रो 3 प्लस 6r2, ये रो 3 प्लस 6r2, ठीक है। ये मेरी एंट्रीज ये आ गई। अब ये रो एचेलॉन फॉर्म से किया है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में उसने कन्वर्ट करना है। x1 प्लस 2x सॉरी xyz में था, तो इसको मैं लिखूंगी x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। x की वैल्यू 0 है, ये किसकी वैल्यू है? y की। y प्लस z इज इक्वल टू 2। x और y दोनों 0 है थर्ड रो में, ये किसकी वैल्यू है? z की। माइनस 4z इज इक्वल टू माइनस 12। ये मेरे पास 3 इक्वेशंस आ गए। इन तीनों में अगर आप चेक करें तो आप इक्वेशन 3 से z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। z की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपल -4 राइट साइड पे जाकर डिवाइड होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? +3। z की वैल्यू, ठीक है, z की वैल्यू आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट करें 3, तो ये क्या हो जाएगा? राइट साइड पे जाके -3 हो जाएगा। 2 - 3 का आंसर क्या आ जाएगा? -1 ये y की वैल्यू -1 आ गई मेरे पास। जी जी बोले। मैम ये हमने डायगोनल जो एंट्रीज है उससे नीचे वाली सारी 0 कर देनी और डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। नहीं ऐसे नहीं है, आपने हो सकता है ये वाली टर्म 0 होती, ये वाला 1, और आप इस 1 के नीचे 0 बनाना पड़ता, ठीक है। ये आपके पास बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है ना, तो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। मैम इसमें हमने क्या कंडीशन है, कहाँ तक इसको करना है सिंपलीफाई, यानी किस तरीके से बनाना है? वो नेट इशू था तो लेट ज्वाइन हुआ, समझ लगी। चले अब तो एक स्लाइड रह गई है, मैं बाकी क्लास को तो फिनिश करवा दूं। आपके पास z की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। इसको आप किस में पुट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। 2 में मैंने कह दिया है कि आप गॉस जॉर्डन कर दें अप्लाई, और 2 में मैंने कह दिया गॉस एलिमिनेशन अप्लाई कर दें। गॉस जॉर्डन में आपने क्या करना होता है? रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म तक सिस्टम को बनाना होता है। वहां से आपके पास ऑटोमेटिकली जो ये लास्ट कॉलम होगा ना, ये वाला कॉलम, जब आप गॉस जॉर्डन अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली आपके पास x, y और z की वैल्यू आ जाएगी। ऑटोमेटिकली जो लास्ट कॉलम होगा वो आपके पास x, y और z की वैल्यू होगी। और आपके पास जब गॉस एलिमिनेशन होगा तो उसमें आपने सिंपल क्या करना है? इसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना देने हैं। इसके क्वेश्चंस आपने मुझे करके सेंड करने हैं, मैंने चेक करने हैं। आप लोगों ने कोई टास्क मुझे करके सेंड नहीं किया है। मैम ये स्लाइड्स भेज दीजिएगा काइंडली।